नमस्कार, मैं अमर उजाला.com के लिए चंद्रभान यादव आज बलराम सिंह चौराहे पर हूँ। ये इटावा लोकसभा क्षेत्र के इटावा सदर विधानसभा का इलाका है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ढेर सारे युवा साथी बैठे हुए हैं और आप लोगों से हम जानेंगे कि लोकसभा चुनाव, इटावा लोकसभा चुनाव किस दिशा में जा रहा है, यहाँ के प्रमुख मुद्दे क्या हैं, आप लोग किस तरह के मुद्दे समझ की ज़रूरत है, किस तरह का काम यहाँ जो अभी बाकी है। तो आप अपना नाम बताइएगा। उदय प्रताप सिंह। जी, क्या स्थिति है चुनाव की स्थिति लगभग ठीक ही है। इटावा में जो चुनाव होने जा रहा है वो श्री राम के चरणों में होने जा रहा है। आज तक जिस तरह कांग्रेस हम लोगों को पागल बनाती रही, हिंदू और मुस्लिम के कार्ड पर खेलती रही कि राम मंदिर का फैसला नहीं किया, मस्जिद बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, चाहती तो फैसला कर देती, हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ता, मंदिर बना देती या मस्जिद बना देती, कम से कम मुद्दा तो ख़त्म कर देती। 70 सालों से चला आ रहा, 500 साल पुराना, 70 साल राज्य किया सरकार ने। तो हम और भी दूसरे साथी हैं, आपसे हम ले लेते हैं। आपका कहना है कि मंदिर मुद्दा बीजेपी ने समाप्त किया है, इसलिए आप लोग बीजेपी के साथ हैं। हमारे दूसरे भी साथी हैं, आप बताइएगा कि इटावा लोकसभा क्षेत्र में किस तरह के काम की अभी ज़रूरत है। देखिए, भैया ने बोला जैसा कि राम मंदिर का मुद्दा वो तो सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर राम मंदिर बना। इसमें बीजेपी या किसी धर्म की बात तो नहीं है। मेन जो मुद्दा है वो महंगाई है, बेरोज़गारी है। आज आदमी युवा यहाँ इतना बेरोज़गार घूम रहा है, उनके लिए यहाँ पर कुछ काम हुआ नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं आई है। कुछ काम ऐसा होना चाहिए जिससे कि लोगों को रोज़गार मिले, उस पर भी तो बात होनी चाहिए कि सिर्फ मंदिर और मस्जिद से ही चलेगा देश। तो आप रोज़गार की बात कर रहे हैं। हमारे बीच में दूसरे मतदाता हैं, आप अपना नाम बताइएगा। मैं अंकित दुबे। तो अंकित जी, लोकसभा चुनाव किस दिशा में जा रहा है, किस तरह के काम की अभी इटावा को ज़रूरत है। इटावा को हमारे भाई ने बिल्कुल सही कहा है, रोज़गार की तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कई वर्षों तक पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, लेकिन किसी ने यहाँ पे रोज़गार की तरफ ध्यान नहीं दिया। बाकी कुछ स्वास्थ्य सेवाएं भी यहाँ पे और अच्छी होनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज जो यहाँ से सैफई में, यहाँ पे भी जो हॉस्पिटल है वहाँ पे भी अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। बस यही मुद्दे हैं। तो आप स्वास्थ्य और रोज़गार की बात कर रहे हैं। हमारे बीच में एक और मतदाता हैं, आप अपना नाम बताइएगा। अर्पित चौहान। अर्पित चौहान जी, लोकसभा का चुनाव किस दिशा में जा रहा है। दिशा ठीक ही है। दिशा फ़िलहाल मंदिर मस्जिद चलता रहेगा। जो ध्यान देने वाली चीज़ें हैं वो रोज़गार हैं, स्वास्थ्य वगैरह है। और ये भी है कि जो यहाँ पे टूरिज़्म के चक्कर में जो लाइन सफारी वगैरह वो सब बना है, वहाँ इतना ध्यान नहीं है। मतलब जो जिस लेवल का इन्होंने प्रोजेक्ट लिया था पिछली सरकार ने, उस हिसाब से यहाँ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं है। दिशा तो वोटर अभी साइलेंट है बिल्कुल, लेकिन जहाँ तक विकास की बात है, लगभग 27 वर्ष हो चुके हैं जिला बने हुए। सबसे अहम यहाँ समस्या है जल निकासी की, सीवर पाइपलाइन की, जो अभी तक सब प्रत्याशी हमेशा वादा करके जाते हैं, लेकिन अभी तक ये समस्याएं जस की तस हैं। दूसरी चीज़, जैसा कि देखने और सुनने में आता है कि भाई ये देश का चुनाव है और मोदी जी को देख के वोट देना है, लेकिन हम लोग जो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि जिन्हें हम लोग चुनते हैं, हम लोग आशा करते हैं कि कम से कम वो हम लोगों से अच्छे से मिलें, समस्याएं हमारी सुनें, लेकिन ऐसा देखने में आता नहीं। तो आप जनप्रतिनिधि की एक तरह से उपेक्षा की बात कर रहे हैं। हम दूसरे साथी हैं, आप अपना नाम बताइएगा। राजकुमार सक्सेना जी। औरैया से हूँ। और जैसा कि बड़े भाई बबलू वाजपेयी ने बताया, बिल्कुल सही है, यथार्थ है। जनप्रतिनिधि लोग वादे तो कर जाते हैं, लेकिन फिर जीतने के बाद एक भी मीटिंग बाज़ार में नहीं लगाते, न किसी व्यापारियों से मिलते हैं, फ़ोन करने पर फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। ये स्थिति है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जनप्रतिनिधि के प्रति नाराजगी है। दूसरे मतदाता हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि औरैया क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं अभी जिसका निस्तारण नहीं हुआ। अमर बिश्नोई हूँ, यहीं का रहने वाला औरैया जनपद का। सबसे मुख्य बात ये है कि औरैया का ये दुर्भाग्य रहा है
कि कोई भी सांसद रहा हो जी कभी भी उन औरैया की मूलभूत समस्याओं पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। आज औरैया ज़िले को अभी बड़े भाई बबलू वाजपेयी बता रहे थे कि लगभग 26-27 वर्ष हो चुके हैं। जो ज़िले की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि आपकी जेल है, उसके लिए ज़मीन अधिकृत हो चुकी है, सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उस पर काम नहीं हुआ है। और ज़िले की पूर्ण विकास के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी कार्यालय होते हैं, अभी तक वो पूरे कार्यालय नहीं आ पाए हैं। काफ़ी कार्यालय अभी इटावा ज़िले पे ही निर्भर है। तो हम आशा करते हैं कि हमारे सांसद जो अब बने वो ज़िले के सभी आवश्यक कार्यालयों को ज़िले में ही स्थापित करें, जिससे कि ज़िले की जनता को अन्य जनपद में जाके अपने समय और पैसे की बर्बादी न करनी पड़े। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि औरैया जिला तो बन गया, लेकिन अभी सभी कार्यालय यहाँ नहीं बन पाए हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को छोटे छोटे काम के लिए इटावा मुख्यालय भी जाना पड़ता है। हमारे बीच में और भी बताता हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे, अपना नाम बताइएगा। अजीत मिश्रा। अजीत जी, क्या स्थिति है औरैया की? औरैया की स्थिति बहुत अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, समाज में कानून व्यवस्था स्थापित की है। अन्य सरकारें जो रही हैं उन्होंने गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया था, गुंडे इकट्ठे करती रही पूर्व सरकार। इस सरकार में सभी गुंडे प्रदेश छोड़ गए, बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। धारा 370 कश्मीर में किस तरीके से भाजपा ने हटाई है और पूरा देश मानने को तैयार नहीं था। तो आप देख रहे हो किस अच्छे माहौल में राम मंदिर वातावरण का माहौल तैयार हुआ। इसी प्रकार हम सभी राम शंकर को वोट देंगे और भाजपा से आशा करेंगे इसी प्रकार से सरकार आगे बढ़ती रहे, कार्य करती रहे। हमारे बीच में दूसरे मतदाता हैं, आपका नाम बताइए। राम कुमार बिश्नोई जी। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है अस्पताल की। यहाँ मरीज को कोई सुविधा नहीं मिलती है, उसे बाहर जाना पड़ता है। पता चला जब तक बाहर गया तब तक वह रास्ते में उसका बिल्कुल सही समापन हो गया है, हार्ट अटैक हो गया कोई। जी तो मेरी समस्या ये है अस्पताल। तो औरैया में हम देख रहे हैं कि औरैया जिला मुख्यालय है, लेकिन अभी चिकित्सा सुविधाएं उतनी बेहतर नहीं हो पाई हैं जिसकी ज़रूरत है। सुपर स्पेशलिटी सेवाएं नहीं हैं यहाँ। हमारे बीच में दूसरे भी दाता हैं, आप अपना नाम बताइएगा। भानु राजपूत जी। तो भानु जी, किस तरह की यहाँ अभी समस्याएं हैं, क्या चाहते हैं एक वोटर के तौर पे आप? ऐसा है, समस्याएं तो यहाँ बहुत है और प्रत्याशी जीतने के बाद फिर यहाँ आता नहीं है। पहली समस्या तो ये है। और वोट किन्हें देंगे, वोट तो देना ही है उनको, लेकिन प्रत्याशी जो है 5 साल रहे, सांसद जी रहे हमारे, वही उन्हीं को टिकट मिला है। तो हम लोगों की जो व्यापारियों की जो समस्याएं होती हैं, अगर उनके पास जाते हैं तो व्यापारियों के साथ हम अब इतने साल में अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है। तो एक जनप्रतिनिधि के प्रति नाराजगी आपकी भी है। हमारे बीच में कुछ युवा साथी हैं, आपसे जानेंगे कि किस तरह की समस्याएं युवाओं के लिए आप क्या सोचते हैं वोटर के तौर पर। मैं दीपक गोरवाल औरैया से। अभी जो भाई साहब ने बताया, आम जनमानस की छोटी छोटी मूलभूत समस्या हैं जो उनका निराकरण होना चाहिए समय समय पे, वो बिल्कुल भी ऐसे समझ में नहीं आता। कोई भी मीटिंग नहीं होती है, जो टाइम टू टाइम मीटिंग होना चाहिए और उनको सुनना चाहिए बस। और यही सब सारी समस्या है। बहुत सारी ऐसी समस्या है जो लोग नहीं कह पाते हैं, जब सामने आते हैं तब बात अलग होती है। ब्रजेश जी, क्या स्थिति है चुनाव की? चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है जी। ये मोदी जी का और योगी जी का सुशासन जी, लॉ एंड ऑर्डर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में है जी जी। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो हम दूसरे भी व्यापारी हैं, हम आपसे जानेंगे कि अभी किस तरह के काम की ज़रूरत है इस लोकसभा क्षेत्र में। अभी लोकसभा क्षेत्र में बहुत काम बाकी पड़े हुए हैं। अभी हमारे यहाँ इसी विधानसभा भर थाना में एक अंदावा का यमुना नदी पर ब्रिज है जो काफ़ी पेंटून का बनाया जाता है 3-4 महीने के लिए, ये नहीं बना हुआ है। इसके बनने की अब बहुत आवश्यकता है। कई बार सपा के विधायक ने मामला विधानसभा में उठाया, 2-3 बार हमने जो जैसा टीवी पर देखा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी। जी। तो आप पुल का इशू एक बता रहे हैं कि पुल है, अगर पुल बन जाए तो पूरा इलाके की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। हमारे दूसरे साथी हैं, आप बताइएगा अपना नाम। शशिकांत त्रिपाठी। शशिकांत जी, क्या स्थिति है लोकसभा चुनाव की? ये बीजेपी बम्पर वोटों से जीत के इटावा लोकसभा में विजयी घोषित होगी जी। और डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी जो हैं वो बड़ा अच्छे स्वभाव से और उनका समाज में बड़ा अच्छा योगदान रहा है। जैसे इटावा फरकाबाद फाटक पे उन्होंने पैदल जो ब्रिज बनवाया था, उससे लोगों को बहुत आराम रहा। रामनगर फाटक भी इटावा में प्रगतिशील है, काम चल रहा है उस पर। बकेवर में
हालांकि इतना विकास अभी उनका नहीं हो पाया है, लेकिन बराबर संपर्क में है वो। अब दोबारा सत्ता में आते हैं तो आप लोगों को उम्मीदें हैं कि बकेवर कस्बे में अभी जितने काम की ज़रूरत थी उतना काम नहीं हो पाया है, लेकिन आप लोगों को उम्मीद है कि अगला जो सांसद होगा वो यहाँ की समस्याओं का निस्तारण करेगा। हमारे बीच में एक और साथी हैं, आप बताइएगा लोकसभा, अपना नाम बताइएगा। आशीष जी, लोकसभा चुनाव की क्या स्थिति है? हमें तो हिंदू विचारधारा की सरकार चाहिए जी। और हम हिंदू विचारधारा और अपनी संस्कृति से जो राष्ट्रीय विचारधारा है उससे जुड़े हुए हैं, और ऐसी सरकार को हम पसंद करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि शशिकांत जी कह रहे हैं कि हमें अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई विचारधारा की सरकार चाहिए। तो यहाँ जितने भी लोग हैं सबके अलग अलग राय हैं। जी, नरेंद्र कुमार दुबे। नरेंद्र जी, लोकसभा चुनाव किस दिशा में जा रहा है? भाजपा के तरफ में जा रहा है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? नहीं, उसकी वजह तो यही है कि पहले सरकारें जो अच्छा नहीं कर रही है। आप अपना नाम बता दीजिएगा। अशोक राठी। अशोक जी, लोकसभा चुनाव की क्या स्थिति है? लोकसभा धुआंधार चल रहा है जी। अभी पोजीशन पूरी बढ़िया है, अच्छे से अभी है। हम लोग और जोर की लग रहे हैं। पोजीशन तो क्लियर है, पर लड़ाई है। लड़ाई में जी जब तक फाइनल ना हो जाए तब तक वैसे तो क्लियर है ही 100%। हम और भी हमारे साथी हैं, आप बताइएगा। जी, राजीव पाठक मेरा नाम है। हम समाजवादी पार्टी से हैं और यहाँ लोकसभा क्षेत्र चुनाव में ये स्थिति है कि 5 लाख से ऊपर वोट लेकर के समाजवादी पार्टी यहाँ 1.5 लाख मतों से जीतने जा रही है पिछले 2 चुनाव के बाद। उसकी वजह ये है कि रामशंकर कठेरिया से लोग असंतुष्ट हैं और कोई वर्क नहीं किया इन्होंने। यहाँ जितना भी विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी का ही शासन में हुआ है। हमारे जमुना पे 4 पुल 5 पुल बनाए समाजवादी पार्टी ने बनाए। भारतीय जनता पार्टी ने कहूँ एक पुलिया नहीं बनाई, क्यों 2 लाख रुपया की पुलिया बना देती थी, देख सुनवे को हो जाती कहाँ ये काम कर रहा है। तो ये काम नहीं करते हैं, इनको केवल अपना अलग तरीके की एक जो इनकी भाषा है वो बोलनी है, उस बोलने से जनता नाराज है। यहाँ हमारे बीच में दूसरे मतदाता हैं, आप अपना नाम बताइएगा। अरविंद ऋषिश्वर। तो अरविंद जी, लोकसभा चुनाव की क्या स्थिति है, किस दिशा में जा रहा है? लोकसभा एक तरफा हमारे यहाँ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है हमारे यहाँ, और ऐसा माहौल बना है कि आप किसी गांव में चले जाओ, किसी महिला से बात करो तो सबसे पहले मोदी योगी का नाम लेती है। उसकी वजह क्या है? उसका वजह काम किया सरकार ने। सबसे बड़ा काम तो हर घर में तो अब व्यवस्थाएं तो जानते कितनी कितनी व्यवस्थाएं दी हैं। तो आप काम की बात कर रहे हैं, हमारे इसमें दूसरे मतदाता हैं, आप बताइएगा कि बकेवर कस्बे में अभी किस किस तरह के काम की ज़रूरत है? बकेवर कस्बे में तो सारी व्यवस्थाएं हो ही गई हैं, लेकिन आज तक इटावा जिला में अभी तक कोई ऐसा सांसद नहीं आया जो इतना विकास किया हो। जो ये सांसद जी आए इनने हर तरीके का विकास किया। और यहाँ ज़्यादा तो नहीं बता रहे, मैं अपना ही बता रहा हूँ। पटिया से लेके खितौरा तक बम्बा की सड़क 7 किलोमीटर अभी बनाई ताजी। कुसुआ मार्ग से लेके खितौरा आश्रम तक वहाँ 2 किलोमीटर सड़क बनाई। एक और इतना विकास यहाँ नहीं, इटावा जनपद में कोई भी सांसद ना आया, न किसी ने कार्यक्रम किया। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम प्रदीप कुमार तिवारी है जी। जैसा के सांसद की उम्मीद करते हैं आप आगे जी, जैसा कि अभी हमारे वर्तमान में माननीय रामशंकर कठेरिया जी सांसद जी जो हैं उनसे बेहतर इटावा को कभी सांसद ना मिला है, ना मिलने की उम्मीद है। क्योंकि इतिहास 70 सालों का ये जो गवाह है कि किसी भी सांसद ने आज तक अपने 5 साल के कार्यकाल में इतना विकास कार्य नहीं कराया है। जैसे कि अभी समाजवादी पाठक जी बता रहे थे कि किसी भी कोई पुलिया नहीं बनी, तो माननीय से मैं कहना चाहूँगा कि इटावा सिटी के अंदर ही आप ये देख लें कि जो समाजवादी पार्टी के जो 3-4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं माननीय अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी, उन्होंने भी उस रामनगर फाटक वाले को वहाँ इंतजाम ना करा पाए, उसको माननीय सांसद जी के द्वारा कराया गया है। तो आप सांसद जी द्वारा कराए गए कार्यों की बात कर रहे हैं। हमारे बीच में दूसरे भी साथी हैं, आप अपना नाम बताइएगा। नरेंद्र तिवारी। क्या स्थिति है चुनाव की? एक तरफा भारतीय जनता पार्टी। बताइएगा। रामचंद्र पोरवाल जी। एक तरफा चुनाव है हमारे यहाँ। उसकी वजह क्या है एक तरफा? उसकी वजह हमारे सांसद जी हमारे बीच में रहे, उन्होंने समय दिया। लोग पीछे सांसद रहे दिखते ही नहीं थे, ये बराबर रहे। और विकास तो दिख रहा है इटावा में हुआ। हमारे भरतना को 3-3 4-4 ट्रेनें मिली, तो हमारे यहाँ है
फ्लाईओवर रहा हमारे यहाँ, तो काम तो हुए हैं। तो आप कह रहे हैं कि काम तो हुए हैं, फिर भी बकेवर कस्बे में अभी ढेर सारे काम बाकी हैं। तो देखते हैं अगला जनप्रतिनिधि इस बकेवर कस्बे का कितना विकास कर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।